हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल है? आपका अपना पिंटू सर मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज घातांक तथा करनी पर 7वां क्लास होगा। देखिए सवाल क्या है। देखिए यह सवाल रेलवे 2006 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है, यदि रूटेंडर 2 का पावर n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा, यह कहता है हमको निकालने के लिए। दिया है रूटेंडर 2 का पावर n बराबर 64 दिया है। अब इसको हम क्या सब लिख सकते हैं? देखिए जब रूट हटाएंगे तो पावर के रूप में हाफ आ जाएगा, यानी 2 का पावर n बटा 2 होगा बराबर हम 64 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 6, 2 को हम 6 बार गुना करेंगे तो 64 होगा, यानी 2 का पावर हम 6 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आधार बराबर है, आधार बराबर होता है तो पावर के बराबर होता है, यानी n बटा 2 बराबर 6 होगा। ठीक, अब 2 को हम बराबर के बाद लाएंगे तो 6 से गुना हो जाएगा, यानी 6 गुने 2, इसीलिए n बराबर 12। इसका आंसर 12 होगा। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल एसएससी 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है 256 का पावर 0.16 गुने 16 का पावर 0.18 है, तो मतलब इसका मान क्या होगा, यह कहता है निकालने के लिए। दिया क्या है, यानी 256 का पावर 0.16 गुने 16 का पावर 0.18 दिया है। ठीक, देखिए 256 को हम क्या सब लिख सकते हैं, यानी 4 को हम 4 बार गुना करेंगे तो 256 होगा, इसको हम लिख सकते हैं, यानी 4 का पावर 4 गुने पहले का पावर गुना हो जाएगा, यानी 0.16 गुने फिर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 2, यानी 4 का पावर 2 गुने पहले का पावर से गुना हो जाएगा, यानी 0.18। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, यानी 4 का पावर 16 चौका 64, यानी ये हो जाएगा आपका 6.64 हो गया गुने इसको आप गुना करिएगा तो 4 का पावर हो जाएगा आपको 0.36 होगा। अब देखिए यहाँ आधार बराबर है और गुना में रहे तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ होगा 4 का पावर, इसको आप जोड़िए, यानी 6 4 10, हाथ में 6 3 9 10, इधर आ गया मतलब 1, यानी ये हो गया आपका 4। इसका आंसर यहाँ 4 का पावर 1 हुआ तो मतलब 4 होगा इसका आंसर। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल LIC 2005 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है 9 का पावर 8.6 गुने 8 का पावर 3.9 गुने 72 का पावर 4.4 गुने 9 का पावर 3.9 गुने 8 का पावर 8.6 बराबर 72 का पावर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ वाट दिया है, तो हमको कहता है इसका पावर क्या होगा या ज्ञात करने के लिए। देखिए दिया क्या है, देखिए 9 का पावर 8.6 गुने 8 का पावर 3.9 गुने 72 का पावर 4.4 गुने 9 का पावर 3.9 गुने 8 का पावर 8.6 बराबर यहाँ 72 का पावर कुछ नहीं है, तो हम इसको x मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको करना क्या है, जिसका पावर समान है उसको एक जगह लिखिए। देखिए यहाँ 9 का पावर 8.6 और 8 का पावर 8.6, दोनों का पावर समान है तो दोनों को एक जगह लिखिए, यानी 9 का पावर 8.6 गुने 8 का पावर 8.6। अब देखिए यहाँ
8 का पावर 3.9 और 9 का पावर 3.9, ये दोनों समान है, तो इसको लिखिए। यानी 9 का पावर 3.9 गुने 8 का पावर 3.9, ठीक। और बाकी बचा क्या, गुने 72 है यहाँ, 72 का पावर 4.4 बराबर 72 का पावर x, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पावर समान है और गुना में है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी 9 गुने 8 का होल का पावर 8.6। घातांक का रूल ये है कि यानी a का पावर m गुने b का पावर m हो, तो इसको हम लिखेंगे a इंटू बी बराबर a इंटू बी का होल का पावर m, ये होता है घातांक का रूल। तो यहाँ देखिए 9 का पावर 8.6 और 8 का पावर 8.6, यानी पावर बराबर है, तो इसको हम इस हिसाब से इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसी तरह से यहाँ इसका पावर और इसका पावर समान है, इसको भी हम लिख सकते हैं 9 गुने 8 बराबर 3.9, ठीक, गुने 72 का पावर 4.4, ठीक, बराबर 72 का पावर 8, ठीक। अब इसको गुना कर दीजिए, 9 8 72 का पावर 8.6 गुने 9 8 72 का पावर 3.9 गुने 72 का पावर 4.4 बराबर 72 का पावर x, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ आधार समान है, आधार समान है और गुना में है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए सब पावर को, यानी 72 का पावर क्या होगा, 4 9 13 6 19 दशमलव हाथ में 1, 4 3 7 8 7 15 1 16 बराबर 72 का पावर x। यहाँ देखिए आधार बराबर है, आधार बराबर है और बराबर में है, तो इसका पावर बराबर होगा, यानी 16.9 बराबर x, इसको लिखिए, इसीलिए x बराबर 16.9, यानी 72 का पावर 16.9 होगा, यही इसका आंसर होगा। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल बैंक पीओ 2006 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है 6 का पावर 1.2 गुने 36 का पावर वाट, यानी कुछ नहीं दिया है, गुने 30 का पावर 2.4 गुने 25 का पावर 1.3 बराबर 30 का पावर 5। तो हमको कहता है यानी इसका पावर क्या होगा, यहाँ ज्ञात करने के लिए। देखिए दिया क्या है, यहाँ 6 का पावर 1.2 गुने 36 का पावर कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको x मान सकते हैं, ठीक, गुने 30 का पावर 2.4 गुने 25 का पावर 1.3 बराबर 30 का पावर 5, इतना, ठीक। अब देखिए इसको अब क्या सब कर सकते हैं, तो यहाँ 6 का पावर 1.2 लिख दीजिए, इतना ही रहेगा, गुने 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ होगा 6 का स्क्वायर और पहले का पावर यानी x, यानी इतना हो गया इसका पावर, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 6, यानी 6 गुने 5, इसको लिखेंगे, यानी 6 5 30 और इसका पावर 4, ठीक, गुने 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो 25 का 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे, तो यानी हाँ 5 का स्क्वायर लिखेंगे, गुने पहले का पावर 1.3 बराबर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिखेंगे 6 गुने 5, यानी 6 5 30 का पावर 5, इतना, ठीक है, इतना हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 6 का पावर 1.2 गुने 6 का पावर 2x गुने, यहाँ देखिए
गुना में पूरे का पावर 2.4 है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 6 का पावर 2.4 गुने 5 का पावर 2.4। क्योंकि घातांक का रूले कहता है यानी a का पावर a इंटू बी का पावर m हो, तो इसको हम लिखेंगे a का पावर m गुने b का पावर यानी इतना के बराबर इतना होगा। यह घातांक का रूले हमको कहता है। तो देखिए यही काम हम यहाँ किए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पावर से गुना हो गया तो 5 का पावर हो गया आपका 3 दूनी 6 दशमलव 1 दूनी 2 13 दूना 26, ठीक। अब इसको जिस तरह से जो यहाँ किए वही करेंगे यहाँ, यानी 6 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5 होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, हाँ, जिसका आधार बराबर है उसको हम उसके पावर को जोड़ देते हैं। यानी यहाँ 6, तो देखिए यहाँ इसका पावर है आपको 2x जोड़ 4 2 6 दशमलव 213 कितना होता है। और यहाँ देखिए गुने 5 और 5 दोनों आधा समान है और गुना में है तो पावर दोनों का जुड़ जाएगा, यानी 5 का पावर होगा यहाँ 6 4 10 दशमलव हाथ में 4 1 5 हो गया, ठीक, बराबर। यहाँ देखिए 6 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5 इतना है। अब देखिए 5 को हम बराबर के बाद लाएंगे इसके बट्टा में आ जाएगा, लाते हैं तो 6 का पावर और 2x जोड़ 3.6 बराबर 6 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5 बट्टा बराबर के बाद लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 5 को, यानी 5 का पावर 5। देखिए 5 का पावर 5 से 5 का पावर 5 कट गया, तो अब हमको बचा 6 का पावर 2x जोड़ 3.6 बराबर 6 का पावर 5। अब इसको देखिए क्या, यहाँ देखिए आधार सेम है और बराबर में है तो पावर के बराबर होगा। यहाँ इसको लिखेंगे 2x जोड़ 3.6 बराबर 5। अब देखिए यहाँ यानी 2x 3.6 को बराबर के बाद लाएंगे तो 5 में से घट जाएगा, यानी 3.6 बराबर ये आपका कितना होता है 1.4 के बराबर ये होता है। अब देखिए इसीलिए अब मतलब x बराबर 2 को बराबर के बाद लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 1.4 के बट्टा, इसको काट दीजिए, इसीलिए x बराबर 0.7, यानी इसका पावर हमको 0.7 निकलता है। यही इसका आंसर हुआ।